वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। सुबह ड्राइव करना अब इस्लामाबाद रावलपिंडी में इतना कोई स्ट्रेसफुल और इतना कोई हेक्टिक हो गया है कि मुझे लगता है पता नहीं कौन सी ट्रैफिक है ये, क्योंकि कोई लेफ़्ट जो है वो तेज़ जा रहा होता है, राइट वाली जो लेन है वो स्लो जा रही होती है, मोटरसाइकिल्स भी बीच में। एक तो इतने मोटरसाइकिल पूरे पाकिस्तान में हो गए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, और वो फिर जुई 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 करते हुए जाते हैं, और कुछ जो है फिर बैलेंस लूज़ करके बीच रोड पे गिरते हैं, और पीछे से ट्रैफिक भी होती है, फिर एक्सीडेंट भी होता है, फिर सारे खड़े हो जाते हैं। कुछ करते नहीं हैं लेकिन खड़े होकर उन्होंने वीडियोस बनानी होती है। तो प्लीज़ अगर आपको शौक़ है ड्राइविंग का तो कोशिश करें कि एक सेंस होती है कि राइट साइड जो है वो फास्ट लेन है, मिडिल वाली मीडियम है, और लेफ़्ट वाली जो है वो स्लो है, और उसके बाद मोटरसाइकिल्स की। लेकिन बाहर के मुल्कों में हम जाते हैं तो एकदम से सारा कुछ ठीक हो जाता है। इधर आके पता है कोई पूछने वाला नहीं होता, बेचारे जो मोटरसाइकिल वाला है उसका चलान हो जाता है। लेकिन इतने अब एक्सीडेंट्स जो हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी में बढ़ गए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, और इतनी ट्रैफिक है लगता ही नहीं कि 270 रुपये का पेट्रोल हो गया है, क्योंकि जब ज़्यादा पेट्रोल महंगा होता है तो उतनी ही ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा होती जाती है, और उतना ही जो है लगता ही नहीं है कि यार महंगाई हुई हुई है। सो आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। और आज का शो जो है वो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि ज़बरदस्त हो, साथ में कुकिंग भी हो, आप लोगों की कॉल्स भी हों, और साथ में गपशप भी हो। नाज़रीन, ब्लू गॉड लव्स यू, जिस तरह येलो येलो डर्टी फेलो होता है ना, तो ब्लू जो है क्योंकि आसमान का रंग है, तो मैंने जब भी ब्लू मुझे लगा कि पहना है तो इट्स लाइक ग्रेट। तो ये मेरा वो वाला कुर्ता है जो मेरा वन ऑफ माई फेवरेट है, और इसका ये ब्रोच लगा हुआ है, और ये जो नेकलेस है ये मैंने, ये देखें, खुद से मैंने एक लॉन्ग नेकलेस था उसको मैंने पहनाया। तो ये आज का ज़बरदस्त सा कुर्ता इज़ वन ऑफ माई फेवरेट गर्मियों में, चाहे कॉटन का हो, चाहे सिल्क का हो, चाहे कोई भी मटेरियल का हो। कुर्ता जो है नीचे मेरी प्यारी प्यारी सी पटियाला शलवारों की जो पूरी एक वो है, क्या कहूँगी, कलेक्शन है। सो कल का शो मुझे बड़ा अच्छा लगा। कल हमने मर्दमशुमारी के ऊपर बात की, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता लगी जिनमें आप सोचते होंगे कि जी मर्दमशुमारी क्या है। तो उसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मैं आने वाले जितने हफ्तों में शोज़ होते हैं उसमें और ज़्यादा एक्सप्लेन करती जाऊंगी, ताकि आपको पता लगे कि मर्दमशुमारी जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। और हर घर में जितने अफराद हैं, अगर 10 अफराद हैं तो 10 में से 3 अगर उस शहर में नहीं है और किसी और शहर में, तो उनकी मर्दमशुमारी उस शहर के मुताबिक होगी, ताकि वो इर्द गिर्द की फैसिलिटीज़, चाहे वो खुदा न करे हॉस्पिटल है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो मार्केट है, वो उस फैसिलिटी को एंजॉय कर सकें। तो आज का सवाल आपको बता दूं कि मलिका तरन्नुम नूरजहां का असली नाम क्या है। मलिका तरन्नुम का असली नाम जो है वो क्या है, आगे लिखा हुआ भी है, बस नहीं बताऊंगी आपको। लाइव कॉल आप कर सकते हैं 0514102357 पे। अच्छा, इस कुर्सी पे बैठ के कैसा लगता है, जैसे चेक करते हैं। हाँ, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा एंगल है, एंगल। और आज हमारे साथ उस्मानुल हक होंगे, स्कूबा डाइवर हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं एंड फिल्म मेकर हैं, और साथ में अकदस हाशमी हैं जो कि म्यूज़िक लेक्चरर हैं, सूफ़ी एंड गज़ल सिंगर हैं। तो आज बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन है ऑफ गेस्ट। एंड रेहान खोखा तबला एंड अफजल मसीह जो है वो फ्लूट पे होंगे, उनसे खूब सारी अच्छी धुनें सुनेंगे। और गाएगी दुनिया गीत मेरे सुनहरे रंग में, गाएगी दुनिया गीत मेरे सुनहरे रंग में, निराले रंग में। और ये मलिका तरन्नुम नूरजहां का खूबसूरत जो है गाना है वो आपको सुनाएंगे। और उस्मान जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है उनकी कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे। और आज का जो सवाल है उसका आपको डिटेल में कि मलिका तरन्नुम का असली नाम क्या था। बचपन से वो गाती थी और माशाल्लाह क्या उनको अबूर हासिल था अपने गायकी पे कि दुनिया मानती है। नाज़रीन, अब मेरे जो 2 टी बैग्स हैं इसमें, हाँ गुलदाद भाई ने दूसरा हटा दिया। गुलदाद भाई मैंने हटाने को नहीं कहा था, मैंने कहा था आइंदा से इतने कप में एक टी बैग बाऊँ है, बाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कभी कभी बात करने को नहीं दिल चाहता, उसकी ये वजह नहीं है कि, बट वो कहते हैं ना आपकी काम होता है, लेकिन किसी दिन आप थोड़े से वो होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सोच रहे होते हैं। कल देखे ना मेरे साथ
इस वक्त मुझे लग रहा है मुझे जेट लैग हुआ है, क्योंकि कल मैंने 5 बजे सोचा कि मैं 1 घंटे के लिए सोती हूँ, 5 बजे मैं सोई हूँ और मेरी बॉडी और दिमाग इतना थका हुआ था कि मैं उठी हूँ कोई 10:30 पौने 11। और जब मैं उठी ना, मैंने कहा ये भी शाम में, जब मैंने टाइम देखा था रोज 10:30। सो बिल्कुल ना आप जोन आउट हो जाते हैं क्या 10:30 से। अच्छा, फिर 10:30 में उठी तो मैंने अपने लिए चाय वाय बनाई, तो मैं बैठी सोच रही, अच्छा जब 12:30 बजे ना, मैंने कहा 12:30 बज गए और आप फ्रेश, मैं बिल्कुल 1:30 बज गया, 2 बज गए, मैं बिल्कुल फ्रेश, 4-5 बजे तक फ्रेश थी। फिर मैंने कहा थोड़ी देर सो ही जाते हैं, क्योंकि वो आपकी स्लीप साइकिल जो है वो ख़राब मेरा हो गया। बट ये कि कुछ बॉडी ने मुझे कहा तभी वो इतनी देर सोती रही, वरना जो है इतनी देर सोना बड़ा मुश्किल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, माफ़ कीजिएगा। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? मैं नाहील लाहौर से बोल रही हूँ। नाहीद जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगी नाहीद जी? पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगी कि माशाल्लाह सूट बहुत ही प्यारा लग रहा है। है नो, इतना पसंद आया मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकती, और इतना सूट कर रहा है ना माशाल्लाह, थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया प्यारी आपका, लग रही हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरी कैमरा टीम हंस रही है, हंसता है तुम जी। नहीं, So, यकीन करें मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अब पता नहीं क्यों मुझे इस तरह के जब आप कपड़े पहनती हैं ना, मुझे बहुत बहुत पसंद आते हैं आपके जिसम पे ना, माशाल्लाह बहुत सूट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे भी ऐसे कपड़े बहुत पसंद हैं, और ऊपर से अगर दुपट्टा हो, मतलब दिस इज़ हमारा ट्रेडिशनल शलवार कमीज़ है, और इसको तोड़ मोड़ के अब जो डिज़ाइंस आ रहे हैं मुझे बिल्कुल नहीं समझ आते। कुछ तो ऐसे उटंगे होते हैं कि दिल चाहता है कि यार ये क्या बना दिया आपने पकड़ के। हाँ नहीं, लेकिन माशाल्लाह आपकी चॉइस इतनी अच्छी होती है कि जो भी कपड़ा पहनती है माशाल्लाह डिसेंट होता है और बहुत प्यारा होता है। शुक्रिया, थैंक यू नाई जी, बहुत करते हैं माशाल्लाह आपको। थैंक यू नाई जी। अच्छा ये बताएं आपकी आँख कैसी है अब? हाँ, अब बस मैंने आज इसीलिए आपसे किया कि अब मेरी ना वो 1 तारीख को अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर के पास जाना है मैंने, तो आज मेरे टेस्ट हैं, तो वो करवा के तो फिर मैंने जाना उनके पास। बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे कोई खैर की खबर सुनाए बस इंशाल्लाह। वो जो थोड़ा धुंधलापन था वो कम हुआ है थोड़ा? हाँ, कुछ हुआ है। सुने, लेजर सर्जरी आंखों की होती है, तो उसमें 2 से 3 महीने वापस रेटिना जो होता है, जो आपकी आंख की पुतली होती है, उसको वापस वो नॉर्मलाइज होने में लगता है। तो आप इसमें फिक्र ना करें, वो वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। और थोड़ा ऑब्वियसली देर से इंसान कराए तो फिर उसमें थोड़ा रिकवरी टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाता है। हाँ जी, ये तो है। हाँ, फिक्र नहीं किया आज करें। मैंने इसीलिए आपको फोन किया था, मैंने कहा मुझे दुआ में याद रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि मलिका तरन्नुम नूरजान का असली नाम क्या था? जुबैदा। जुबैदा? मुझे लग रहा है जुबैदा। चले एक और ट्राई मार ले। मुझे वैसे यकीन करना मेरे ज़हन में आ रहा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। ओके, कोई बात नहीं, आज आप देखिएगा शो पूरा, आपको इंशाल्लाह याद भी आ जाएगा और पता भी लग जाएगा। हाँ जरूर। ठीक है नाई जी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपकी जो वो है, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। तो बहुत बहुत शुक्रिया, लाहौर से हमारी प्यारी सी नाई जी ने कॉल की। नाज़रीन, ये मेरा हेयर स्टाइल का भी मम्मी ने कल तारीफ़ कर दी। ओह, मम्मी ने कल तारीफ़ कर दी। अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? दावर भाईजान, बाबर भाईजान को मेरा ख़ास सलाम। नाज़रीन, दावर भाईजान मुझे इतने ज़बरदस्त शेयर्स भेजते हैं ना, उस पर शेयर नहीं मतलब शेयर्स मतलब छोटी छोटी वीडियोज़ एंड ऑल ऑन व्हाट्सएप, और बड़े मज़े की होती हैं, और बड़ी मतलब मुझे उनकी चॉइस बाऊ अच्छी लगी। तो दावर भाईजान, बाबर भाईजान को मेरा ख़ास सलाम, और अज़ीज़ और दिलावर को मेरा ख़ास सलाम, और प्यारी सी शिफ़ा एंड रुबीना को मेरा ख़ास सलाम। और क्योंकि नाज़रीन आज फ्राइडे होता है, और फिर इसके बाद मैं आपसे कल मिलती हूँ जो कि बच्चों का शो होता है, और फिर 3 दिन के बाद मुलाकात होती है। तो आज अस्सलाम वालेकुम सर कामरान को, सर शाहिद को, सर मंसूर को, सर जवाद को एंड सर जाहिद को मेरा और पूरी टीम का ख़ास सलाम। लॉन्ग वीकेंड है, लेकिन फिर भी आज और कल काम करना पड़ेगा, फिर एक संडे का दिन है जो कि ऐसे गुजर जाता है। तो आप लोग भी हैव अ ग्रेट इवनिंग सर, एंड हैव अ कहते हैं ना वीकेंड आपका अच्छा गुजरे, ज़बरदस्त सा गुजरे। तो आज जो है, आज नाजी मेरे जो प्यारे से प्रोड्यूसर हैं उन्होंने लिख दिया था चिकन फ्राइड राइस। मैंने कल कहा था कि हम चिकन फ्राइड राइस में भी मूली के पत्ते नहीं डालेंगे, फिक्र ना करें आप, मूली के पत्ते नहीं डालने, लेकिन चिकन फ्राइड राइस में एक ट्विस्ट लाएंगे जो एक बेसिक होता है ना, मंडेन किस्म का, भाई यही बना है, रेस्टोरेंट में भी वही मिलता है, आपको घर में भी जो बनाते हैं,
कोई हार्ड एंड फास्ट कुकिंग में रूल ना रखा करें। उससे ये होता है कि चलें कुछ ऐसी डिशेस जो है जो कश्मीरी होती हैं, गुश्ताबा हो गया, आलू गोश्त हो गया, या आपकी शबदेग होगी, इसमें आप जो है वो नहीं कर सकते, क्या कहते हैं, वेरिएशन नहीं ला सकते। लेकिन जो ओए अल्लाह फौज है पूरी है, तो उसमें आप, आज मैं आपको ऐसे मसाले वाले चावल पकेंगे कि ये लोग दौड़ते हुए नजर आएंगे। पूरे K2 चैनल के जो राउंड है ना, उसमें ये 100 मीटर की रेस लगाएंगे। आज इतने मसाले वाले इंशाल्लाह चावल बनेंगे। अच्छा, आज हम बनाएंगे चिकन फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड स्पाइसी राइस, ज़रा मज़े का, जिसमें आपको क्योंकि अब इसके साथ आपके पास होना चाहिए क्या कहते हैं, चिकन मंचूरियन होना चाहिए या कंग पाव चिकन होना चाहिए साथ में। लेकिन अगर ये चीज़ें ना भी हों तो भी ये राइस आप खा सकेंगे और आपको कोई साइड डिश की है। दिस इज़ गोइंग टू बी जस्ट लाइक चाइनीज़ बिरयानी, अब ऐसे करते हैं चाइनीज़ बिरयानी समझ लें। तो चिकन फ्राइड स्पाइसी राइस, चिकन फ्राइड, सॉरी इतनी अच्छी दिखाई थी और ये चौक जो है गीली हो गई है। चिकन, यार गुलदार भाई ये पता है आपको कि सूखी वाली चौक कहाँ पड़ी हुई है? अगर बताना चाहें तो इस अलमारी में, इसमें daraz.com पे है। ओ या मिल गई। ओके, चिकन CHI, ओहो नाजी, CHICKEN, चिकन फ्राइड स्पाइसी राइस, स्पाइसी राइस, चिकन फ्राइड स्पाइसी राइस। ये देखें, इसको हमने पाकिस्तानी टच दे देंगे। और वैसे भी चाइनीज़ जो है उनका शीजवान सॉस जो है, शीजवान जो उनकी प्रोविंस है, वो बहुत मिर्चें खाते हैं, तो आज इसको ज़रा हम स्पाइसी कर देंगे, स्पाइसी। तो आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे। और एक कॉलर भी है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, जल्दी से बनाएंगे झटपट। मैडम रियाज बोल रहा हूँ मुल्तान से। कौन बोल रहे हैं? रियाज मुल्तान से बोल रहा हूँ। रियाज साहब फ्रॉम मुल्तान। कैसे रियाज साहब, ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप खैरियत से हैं? जी जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। आप सुनाइए, क्या कहना चाहेंगे? आपकी टीम को मेरी तरफ से बहुत सलाम, आपको, हाजी साहब को और आपके रेगुलर कारर सबको मेरा सलाम। रोजाना मैं इस टाइम प्रोग्राम देख रहा था, मिसेस साथ बैठी होती है। मेरी बेटी ने आपसे एक फरमाइश की थी, आफिया रियाज ने जो टॉप किया था जिसने सिंगिंग, और उसने कहा था कि मेरे लिए गुलाब जामुन आपने बनाने। गुलाब जामुन, गुलाब जामुन रोजाना आके पूछती है, पापा अपनी मामा से पूछती है, लेकिन वो बने नहीं है। अच्छा, बनेंगे इंशाल्लाह, अगले हफ्ते इंशाल्लाह बनाऊंगी। क्या दोबारा से नाम अपनी बेटी का बता दें? जी, आफिया रियाज। आफिया रियाज, और ये कह रही हैं गुलाब जामुन। गुलाब, आपने कहा था मेरे भी फेवरेट है, और वो बहुत खुश हुई, और लेकिन अभी तक उसकी फरमाइश पूरी नहीं हुई। तो रोजाना आगे पूछती है, जिस दिन भी प्रोग्राम होता है ना, बस आगे अगले हफ्ते जो पहला दिन होगा ना, वेंसडे वाला दिन, मेरी कोशिश होगी कि उस दिन हम गुलाब जामुन बना के खुद भी मुंह मीठा करें यहाँ पे किसी की बात पक्की का, और आपकी बेटी भी खुश हो जाए। जी, वो रिपीट आके देखेगी और बहुत ज्यादा खुश होगी इंशाल्लाह। बस इंशाल्लाह, जरूर जरूर, डोंट वरी। तो आज के सवाल का जवाब रियाज साहब? जी जी, जवाब क्या है सवाल का? अल्लाह रखी। अल्लाह रखी। जी जी, तो ये मुझे बताएं कि आपको उनकी कौन सा सॉन्ग पसंद है? मेरे को तकरीबन इसके सारे ही सॉन्ग पसंद हैं, लेकिन बताने में थोड़ा हिचकिचाहट आती है, नहीं बता सकता हूँ ऐसे। क्यों, ये कौन से गाने हैं जो आप बता ही नहीं सकते? जी, असल में कारी रियाज हूँ ना, इसलिए थोड़ा सुन लेता हूँ, लेकिन ऐसे लाइव बता नहीं सकता हूँ। अच्छा चल, एक लाइन सुनाई दे। हाँ? कारी है? अच्छा, सुना नहीं सकते, कारी हैं आप? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आर्मी में कोर लेवल कंपटीशन टॉप किया हुआ। मैंने आपसे बहुत ज्यादा बातें शेयर की थी, आप मेरे ख्याल भूल गए, 2-3 बार पहले भी हमारी बात हुई है। जी जी जी, तो, सही है जी, आर्मी पर्सन हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो एक गरीजन होता है, यानी कि मुल्तान गरीजन में मैंने किरत कंपटीशन टॉप किया, और मेरी बेटी ने सिंगिंग का वो जो मिली नगमे का है वो टॉप किया हुआ, अभी 4 क्लास की APS में पढ़ती है। अच्छा, माफ कीजिएगा, सॉरी, मुझे वो सही आवाज नहीं आ रही थी। खैर कोई बात नहीं, आज उनका अच्छा सा
आपको जो है सुनाएंगे। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो है वो आपको जो है गुलाब जामुन बना देंगे हम, ठीक है ना? जी रात फैली है तेरे सुरमाई आंचल की, तो वो जो एक इसका नूरजहां साहब का सॉन्ग है, वो बड़ा प्यारा सॉन्ग है, बड़ा प्यारा सॉन्ग है वो। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जरूर चलाएंगे, वो मेरा भी बड़ा पसंदीदा है। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते चलें, आपकी फरमाइश पे अगले हफ्ते चलाएंगे वो। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हाजी साहब को खसूसी, वो हमारे बुजुर्गों में से हैं कि आर्मी में रिटायर हो चुके हैं, हम हाजिर हैं, तो हमारी तरफ से उनको सलाम, और आपके तमाम रेगुलर कॉलर वालों को सलाम, और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शाबाश और ग्रेटनेस कि इन्होंने बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ है। और आपको माशाल्लाह देख के और प्रोग्राम देख के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच रियाज साहब, सो काइंड ऑफ यू। आपकी प्यारी जो विशेज़ हैं वो सब तक पहुंच गई हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन आ जाते हैं क्विकली से, चिकन फ्राइड स्पाइसी राइस, बहुत बारीक चिकन बहुत महंगी है इसलिए इतने बारीक बारीक टुकड़े उसके काटे हैं, छोटे 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 बिल्कुल। चिली गार्लिक सॉस है, बारीक चॉप की हुई गाजरें हैं, गुलदार भाई की अरेंजमेंट्स आर सुपर, और इसी तरह बारीक चॉप किया हुआ ये बंद गोभी है, और ये शिमला मिर्च है, और इसके साथ साथ उबले हुए चावल हैं और इनको हम अब सारा मिक्स करेंगे। हस्बे ज़ायका नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च है, काली मिर्च है, और लहसुन अदरक कुटा हुआ है। सबसे पहले हमने एक और पैन के अंदर क्या करना है, जो लहसुन अदरक कुटा हुआ है उसको हम डाल देंगे, और इसको थोड़ा सा सौते करके फिर हमने क्या करना है, चिकन जो है बारीक चॉप की हुई उसको हमने बिल्कुल जिस तरह आप स्पेगेटी और उसमें यूज़ करते हैं उस तरह, कीमा नहीं बट छोटे छोटे पीसेस वो इसमें डालेंगे। ये देखें आप, ये बल्कि इस वाले को हम इधर रख लेते हैं, ये बाद में करते हैं। ये वाले में आपको लग रहा होगा पता सारा। और इसी के साथ मैंने अभी काली मिर्च थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ, काली मिर्च थोड़ी सी मतलब आधी टीस्पून के बराबर डाल रही हूँ। इसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे। ये सारी चीज़ें पहले हम बना लेंगे, उसके बाद हम राइस डालेंगे और सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। इट हैज़ टू बी वेरी वेरी स्पाइसी, मज़ेदार, ताकि आपको कोई साइड डिश की ज़रूरत ना पड़े। आप समझ लेंगे चाइनीज़ बिरयानी बन रही है जिसमें आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। अब ये इसको ज़रा सौते करते हैं, यानी इसको हिलाते जुलाते हैं ताकि जल्दी हो जाए। ये थोड़ा सा मैं ऑयल इसमें शामिल और कर रही हूँ, बहुत कम ऑयल डाला था मैंने। वैसे सेसमी सीड ऑयल जिसको तिलों का तेल कहते हैं, वो अगर आप डालें तो आपको फ्लेवर जो है वो एक्चुअल ऑथेंटिक फ्लेवर हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली आप लोगों के पास कुकिंग ऑयल होगा तो उससे भी आप बना सकते हैं। ये तेज़ आंच रखनी है आपने। एक को बंद कर देते हैं ताकि एलपीजी जो है वो ज़ाया ना हो। एलपीजी नाज़रीन सोचे 230 रुपीज़ से 330 रुपीज़ पर केजी हो गई है। आई नो हाउ पीपल आर एक्चुअली सर्वाइविंग। एक हमारे साथ कॉलर है, ये देखें, जैसे ही गोल्डन हो ये जो लहसुन है और अदरक, इसके अंदर हम डाल देंगे चिकन को बारीक चॉप की हुई। ये देख लें, ये हमने डाल दी और तेज़ आंच ही रखें और साथ साथ हिलाते रहें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? कौन बात कर रही हैं? जी मैं मिसेस लुबना यासीन बात कर रही हूँ लाहौर से। आप कैसी हैं मैडम? मैं ठीक ठाक मिसेस लुबना, आप सुनाइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक मैं यू। लाहौर से बात कर रही हूँ। जी जी। आपकी बनाई हुई डिशेस बड़ी ही जबरदस्त होती है, मेरी बेटी को बहुत पसंद है। मैं अच्छा। अपने घर में अक्सर बनाती रहती हूँ जी। और वो उसे बहुत ही मतलब शौक से खाती है बहुत। और आपका प्रोग्राम तो बहुत ही जबरदस्त, बहुत नाइस। बहुत शुक्रिया। और आपकी पर्सनैलिटी माशाल्लाह पहले से भी ज्यादा निखर गई है। अरे बहुत शुक्रिया। मेहनत करनी पड़ती है बहुत इसके लिए, लेकिन करती रहती हूँ मैं कुछ ना कुछ। जी जी जी। और बहुत शुक्रिया मिसेस लुबना। आज भी जो बन रही है चिकन फ्राइड स्पाइसी राइस, जी जी, ये आप बनाइएगा। इसमें आपको दूसरी चीज। जी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा मिसेस लुबना, आज के सवाल का जवाब के मलिका तरन्नुम नूरजहान का असली नाम? नूरजहान का असली नाम जो है वो अल्लाह रखी है और शी बिलोंग्स टू कसूर। कसूर, ओके ठीक है। तो आपको उनकी कौन सी गजल या गीत पसंद है? उनके तो सारे गाने बड़े जबरदस्त होते हैं, बड़ी खूबसूरत आवाज है ना? वाकई में नोबडी कैन बीट मलिका तरन्नुम नूरजहान। मुझे उनकी एक गजल बहुत पसंद है। कौन सी? दिल धड़कने का सबब याद आया। वाह वाह, तेरी याद थी अब याद आया। वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा मिसेस लुबना, कोई सॉरी मिसेस लुबना, अच्छा मिसेस लुबना, आप ये बताएं कोई आपके फरमाइश आपकी बेटी के लिए अगले हफ्ते के लिए? लुबना लाहौर।
जी, मेरी बेटी को वैसे तो वो सारे पाकिस्तानी खाने भी खाती है जी। और चाइनीज भी खाती है। तो आप कोई चाइनीज में कोई अच्छी सी कोई डिश जो जैसे कंग फ्राइड पाव राइस चिकन वगैरह बनाते हैं, होते हैं कंग पाव चिकन, कंग पाव। जी। और उसके साथ कोई नई डिश जो अभी तक हमने ना खाई हो, कोई ऐसी कोई जो बना आप घर में इजीली बना सकें। जो हम इजी से बना सकें ठीक घर है, पे। ठीक है, मैं इंशाल्लाह अगले आप हफ्ते, काफी चाइनीज डिश बनाते रहते हैं। ठीक है, अगले हफ्ते इंशाल्लाह बनाऊंगी मिसेस लुबना। जी, जी। बाकी अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कॉल। शुक्रिया बहुत बहुत, Thank you जी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अब नाज़रीन ये देख लें, जो चिकन है वो क्योंकि छोटे छोटे पीसेज हैं बहुत जल्दी बन गई है। आधी टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ, बल्कि 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हस्बे जायका नमक, चाइनीज़ सॉल्ट जो कि अजीनोमोटो होता है, पता नहीं मैं तो खा लेती हूँ, लेकिन ये कि 1 टीस्पून ये हमने डाला है क्योंकि चावल ज़्यादा हैं। और अब हम आधा टीस्पून इसमें काली मिर्च डालेंगे और अब आपने इसको साउटे करना है। ये देखें, ज़्यादा क्योंकि छोटे छोटे पीस हैं तो ये दम के अंदर भी पक जाएंगे। तो ये बेसिकली मैं तय लगा रही हूँ किसकी, चावलों के ये दूसरी जो मेरा पैन है ना बड़ा वाला, इसमें हम ये शिफ्ट करते जाएंगे जल्दी जल्दी, क्विक क्विक क्विक। इसमें सीजनिंग थोड़ी करते हैं, चिली सॉस डालते हैं 1 टीस्पून, 1 टीस्पून इसमें जाएगा सोया सॉस ये, और साथ में सिरका। ये देखा आपने, आग दे दे आग ले ले आग से है जिंदगी, आहा, ये सिजल होता है। दिस इज द सिजल ऑफ द, ओह 1 सेकेंड नाजी, सॉरी। इसमें चीनी आधी टीस्पून मैं डाल रही हूँ, विच इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ बज़ टेस्ट। ये हमने डाल दी चीनी इसमें, ताकि इससे जो है फ्लेवर इसका चाइनीज़ का हमेशा बड़ा अच्छा आता है, स्वीट एंड सावर हो जाएगा। और चावल भी ज़रा, ये आपने क्विकली से किया। अब आपने बाकी इसको हमने उसमें पका लेंगे, किसमें, दम, मतलब जब हम इसको कुक करेंगे। ये देखें, ये हो गया। अच्छा, इसको मैं बड़ा बोल का, ओह बड़ा बोल तो ये है, इसमें डाल देते हैं फ़िलहाल के लिए। ये इधर आ जाते हैं, इसमें डाल देते हैं। और नाज़रीन कॉल करें आप, आज की फरमाइश जो है वो किसी की नहीं थी, ये मेरी फरमाइश थी। मैंने कहा आज हम ज़रा कुछ ऐसी चीज़ खाएं जिसमें बर्तन भी कम। ये बिस्मिल्लाह इसमें डाल रही हूँ, ये हमने इसमें डाल दिया। अब हमने बाकी जो सब्जियां हैं उनको अलग-अलग मैं इसलिए करती हूँ ताकि उनके मिक्स होकर ना अजीब गुतावा बन जाता है। तो इसमें डैश ऑफ ओनली, डैश मतलब 1 से 2 टीस्पून हमने डाले। और अब हमने स्टर फ्राई करना है बाकी सब्जियों को, जिनमें सबसे पहले गाजर आती है। गाजर डालेंगे और इसको थोड़ा सा सीज़न करेंगे ताकि जो चावल है वो मज़ेदार बने। ये लिया हमने, और इसमें मैं सोया सॉस डालूंगी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून इसमें सिरका, और 1 ही टीस्पून इसमें जाएगा लाल, मतलब रेड सॉस, विच इज़ द चिली सॉस। इसको आपने अच्छी तरह हिलाना है। हिलाया, हिलाने के बाद इसमें हम डाल देंगे बंद गोभी बारीक चॉप की हुई, ये हमने डाल दी। अब थोड़ा सा और इसमें सीजनिंग जाएगी, थोड़ा सा ये सिरका, थोड़ी सी सोया सॉस और थोड़ी सी रेड चिली सॉस। अब इसमें थोड़े से काली मिर्च डालेंगे, आधी से भी कम टीस्पून, और पिंच ऑफ सॉल्ट। एक सॉल्ट बे है, एक टर्किश वो है, क्या कहते हैं, शेफ़ है दुबई में, तो वो ऐसे सॉल्ट डालता है, ऐसे करके, ऐसे तो वो सॉल्ट बे के नाम से मशहूर हो गया है। तो बेसिकली उसके नमक डालने के स्टाइल से दुनिया में वो फेमस हो गया है। अच्छा जी, ये देखें, ये उफ नाज़रीन, इसका जो अरोमा आ रहा है ना, आई हैव टू टेस्ट इट। वाह, क्रंची क्रंची रख रहे हैं, ज़्यादा पकाना नहीं है सब्ज़ी, मतलब आप भुजिया ना बना दें। वाह वाह वाह, इतना मज़े का, खट्टा खट्टा मज़ेदार। और इसी में अब मैं शिमलू डाल दूंगी, शिमला मिर्च डाल देंगे। आपको लग रहा होगा मैं ज़्यादा स्पाइसेस डाल रही हूँ, हालांकि नहीं, एडिशंस भी हो रहे हैं ना, तो उसमें फिर राइट फ्लेवर आएगा, वरना फिर फीका फीका हो जाएगा। फिर चावलों में तो आप नमक नहीं डाल सकते। अब मैं इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च आधी टीस्पून शामिल करूँगी, और सोया सॉस, वेरी इंपॉर्टेंट,
और अब थोड़ा सा जिंग के लिए चिली सॉस। ये अब हमारी सब्जियां इतनी ही पकनी चाहिए प्लीज़, ये इतनी आपने रखनी है और क्रंच रखना है इसका, इसको ज़्यादा नहीं पकाना, हम हाई हीट पे बना रहे हैं। अब इसको मैं बंद कर रही हूँ आग को और इधर हम ये वाला खोल रहे कह रही हूँ। ये एक कॉल भी लेते हैं, 1 सेकेंड हम कॉल लेते हैं, 1 सेकेंड। इसके अंदर हमने अब चावलों को शामिल करना है। इसके लिए 2 टेबलस्पून ऑयल जाएगा सिर्फ, ये क्योंकि चावल इस वक्त बिल्कुल फोके हैं। थोड़े से इसमें मैं डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे, दैट्स इट, ताकि आपका ऑयल जो है वो ज़्यादा खर्च ना हो। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मिक्स कर लें। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मिशी? मैं ठीक ठाक, कौन बात कर रही हैं? मेरा नाम नसीम है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची से नसीम। जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आपका प्रोग्राम मैंने 3 महीने पहले देखा था, मुझे बहुत पसंद आया। आप बहुत प्यारी लगती हैं, बातें भी अच्छी अच्छी करती हैं और खाने भी मजे मजे के बनाती हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका नसीम, थैंक यू सो मच। सो आप क्या करती हैं नसीम? मैं हाउस वाइफ हूँ, घर के काम करती हूँ। आप जो खाने बनाती है उनको भी ट्राई करती रहती हूँ। अब देखो ना, ये मैंने बड़ा इकोनॉमिकल आपको स्पाइसी जो है चिकन, 1 पाव चिकन में ये सब बन गया है। और महंगाई की वजह से मैंने कहा कि आगे रमज़ान और मुबारक भी आने वाला है, तो आपके लिए चॉइसेस होंगी कि आप अफ्तारी में ज़रूरी नहीं कि महंगी महंगी चीज़ें खाएं, आप इस तरह की चीज़ भी बना सकते हैं। निशी, मैंने पूरी लाइफ में कभी किसी प्रोग्राम में मैंने फोन नहीं किया, मैं पहली बार आपको फोन कर रही हूँ क्योंकि आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आई एम रियली हम्बल्ड। और आपको पसंद आ रहा है तो मेरी कोशिश होती है कि प्रोग्राम को अच्छे से अच्छा कर सकूं, और कहीं कहीं कामयाब हो जाती हूं तो बड़ी खुशी होती है, खुशी होती है। थैंक यू। तो अच्छा ये बताओ नसीम, आज के सवाल का जवाब क्या है? हाँ जी, आज के सवाल का ना जवाब ये है कि उनका नाम ना मैडम नूरजहां का अल्लाह रखी है। ओके। अल्लाह रखी था, और उनके गाने सारे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छा, कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है? जे मैं हुंदी ढोलना वे ढोलना सोने दी तवीतरी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखिए हर एक का नाज़रीन डिफरेंट फ्लेवर चॉइस है, तो आज का सॉन्ग भी आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह, ठीक है ना? ओके नसीम, कुछ और कहना चाहेंगी? ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारी सी नसीम ने फर्स्ट टाइम किसी शो में कॉल किया, और मैं इसको तैयार कर रही हूँ, इस देगची को। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसमें थोड़ी सी चिकन डालेंगे, ये नीचे, ताकि स्पाइस जो है ना वो नीचे भी आ जाए। और हमने डाल देना है इसी में 4 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस। चिली गार्लिक सॉस हमने इसमें शामिल किया, ये बहुत मज़े का हो जाएगा। इसको थोड़ा सा कुक करेंगे, और आय हाय हाय हाय, और चावल डाल देना नाज़रीन आप, आय हाय, चावल डाल दें। चावल डाल दिए, और उसके बाद चावल डालने के बाद का भी सॉरी माफ़ कीजिएगा, खौंसी आ गई, खौंसी, यू नो द खौंसी। अच्छा, अब इसके ऊपर जो मैंने चिकन तैयार की थी वो हमने डाल दी, ये देख लें। दिस इज, ये आप ट्राई करें और मुझे अगले हफ्ते बताएं। मैंने आपको वीकेंड की एक और नई चॉइस दे दी है कि कैसा बना है। ये आप पिकनिक पे भी ले जा सकते हैं, बच्चे भी शौक से खाएंगे। और इसके ऊपर हम डाल देंगे सब्जी को, ये देखें, लुक एट दिस ब्यूटी, वाह क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ब्यूटी राजी, खाना भी ब्यूटीफुल होता है, सिर्फ औरतें नहीं होती जो आप औरतों को कह रहे थे यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तो खाने को भी कहा करें। खाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है ज़िंदगी में। माफ़ कीजिएगा, जज्बाती होके ना ऐसे होता है, ऐसे काम। अच्छा, अब हमने चमचा चेंज कर लेना है, चेंज द चमचा। अब हमने इसको मिक्स कर रहा है। अब आप देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, ओए होए होए, इट इज़ द ब्यूटी ऑफ द चॉल। ये हल्के हल्के हाथ से करें, मैं तो ज़रा जल्दी में कर रही हूँ, आप लोग बेशक हल्के हाथ से करें। इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया। अब मैं इसको टेस्ट करूँगी, अगर इसमें कोई चीज़ की कमी पेशी है तो मैं इसमें ऐड कर सकती हूँ। ये हो गया, ये हो गया, अच्छी तरह मिक्स कर लें इसको, मिक्सू मिक्सू। मुझे लग रहा है, अब मुझे ज़रा चखने दें, लेट मी चेक है।
उफ नाज़रीन क्या मज़े का बना है। आज टीम ने दौड़कियाँ लगानी है। सोया सॉस डाला और थोड़ा सा डैश ऑफ सिरका, दैट्स इट। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये किया, पूरे को ऐसा कर लेंगे एक एक चावल जो है वो कोट हो जाए। ये दैट्स इट। अब हमने इसको 5 मिनट के लिए तवे के नीचे रख देना है ताकि जो थोड़ी सी इसमें कमी बेशी है ना वो पूरी हो जाए। ये हो गया। हमने क्रेटर बना लिए थोड़े से ताकि इसकी दम जो है वो ठीक लगे। चाइनीज़ राइस को दम नहीं लगाते नाज़रीन, लेकिन हम इसको लगाता। किधर गया दम वाला तवा? ये देखें, इसको आपने हल्का कर दिया। अब आप देखें ज़रा क्लोज देखें, खूबसूरती देखें ज़रा चावलों की। प्लीज़ वॉच एंड लिसन केयरफुली। अच्छा, हमने अब ये चावल दैट्स इट, हमने ढकना रखा दिया इस पे। ओहो, ढकना ही तोड़ दिया था इन्होंने। बस ये जैसी हीट लगेगा उसके बाद मिक्स करके आप रेडी टू सर्व। इसके साथ आप कोई चटनी तो नहीं कहूँगी, ये वैसे ही बहुत मज़े के होंगे। आप बेशक सोया सॉस, चिली सॉस और ये साथ में रख दें एंड यू गुड टू गो। इसका मैं वो निकाल लेती हूँ। हमारा डिश जो है इस टाइप की पायरेक्स की डिश में अगर आप निकालें तो बहुत खूबसूरत बात हो जाएगी। ये देखें, ये जब भी डिश निकालें अलमारी से, कैबिनेट से, तो उसको प्लीज़ साफ़ ज़रूर किया करें, वेरी इम्पॉर्टेंट। अब हम चलते हैं, कहाँ लेके चलती हूँ आपको? ये टाइम कोई बताएगा मुझे? 10-12 हो गए हैं। 10-12 देखिए नाज़रीन, मेरा दिमाग में टाइमर चल रहा है, हालांकि अभी तक नहीं घड़ी मेरी सही हुई, क्योंकि रोज़ मैं कहती हूँ आज मैं दुनिया के मैं काम कर लेती हूँ और अपनी घड़ी का सेल भूल जाती हूँ, जो कि आई फील बैड बट डजंट मैटर। चलते हैं अब मलिका तरन्नुम नूरजान का खूबसूरत जो सॉन्ग है वो सुनते हैं, गाएगी दुनिया गीत मेरे। और वाकई में आज तक उनके गीत जो हैं लोग गा रहे हैं, बिकॉज शी वॉज अ लेजेंड डीवा। उन जैसा ग्लैमरस परसोना जो है टेलीविज़न या फिल्मों में अभी तक नहीं आया, पाकिस्तान का चमकता हुआ सितारा। सो चलते हैं उनका सॉन्ग सुनते हैं, उस पर हम चले जाएंगे वक्फे पे। वक्फे के बाद हमारे साथ होंगे मेरे कैमरामैन, टेंशन में रहते हैं, ये फ़ौरन उठती हैं, फ़ौरन नहीं होता है, बैठती नहीं है आराम से। उस्मानुल हक होंगे, स्कूबा डाइवर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एंड फिल्म मेकर हैं। और साथ में अक़दस हाशमी हैं जो कि म्यूज़िक लेक्चरार हैं, सूफ़ी एंड गज़ल सिंगर हैं, और उनका साथ देंगे तबले पे रेहान खोखा, और अफजल मसीह होंगे फ्लूट यानी बांसुरी पे। सो चलते हैं मलिका तरन्नुम। नाज़रीन वापस आ चुके हैं। आपने मलिका तरन्नुम नूरजान का सॉन्ग सुना, गाएगी दुनिया गीत मेरे, फिर वक्फे पे गए, फिर आपने हमारे जितने शोज़ आते हैं K2 पे उनके प्रोमोज़ देखे, और अब वापस आ गए हैं और मेरे जो चारों मेहमान हैं वो तशरीफ़ ला चुके हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ कराना चाहूँगी, स्कूबा डाइवर हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ़र हैं, और साथ में फ़िल्म मेकर भी हैं, और इनकी जो तस्वीरें हैं वो भी आपको इंशाल्लाह आज दिखाएंगे। तो मेरे साथ मौजूद है बहुत ही टैलेंटेड से उस्मानुल हक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप? आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अभी आपकी पिक्चर्स भी देखते हैं और आपसे गपशप भी लेते हैं। जरूर जी, थैंक यू सो मच। अगले जो मेरे मेहमान हैं वो बड़े ज़बरदस्त सिंगर हैं, म्यूज़िक लेक्चरर हैं, साथ में सूफ़ी एंड गज़ल सिंगर हैं। मेरे साथ मौजूद है प्यारे से अक़दस हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है। वेलकम ऑन द शो। बहुत शुक्रिया। सुबह सुबह कहते हैं म्यूजिशियंस सुबह उठना मुश्किल है, आपके लिए मुश्किल हुई? नहीं, सुबह सुबह कॉलेज जाना पड़ता है इस वजह से। हाँ, लेक्चर देना पड़ता है, बिल्कुल। सो वेलकम वंस अगेन, बहुत शुक्रिया। अब तबले पे एक बहुत ही यंग और टैलेंटेड हमारे साथ तबला नवाज हैं, और कम उम्री में इन्होंने तबला प्ले करना शुरू किया। सो हमारे साथ मौजूद हैं प्यारे से रेहान खोखर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? माइक है आपके पास? ये वाला माइक है, चले कोई बात नहीं है। आपसे, आपके पास भी माइक नहीं या ये एक सेकंड लगा हुआ है आपके? ओके, ज़बरदस्त। आपसे भी अभी बात करती हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अगले जो मेरे मेहमान हैं वो है फ्लूट यानी बांसुरी बजाते हैं, बहुत खूबसूरत, बड़े प्यारे से टैलेंटेड से अफजाल मसीह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठाक हैं? जी जी। कब से प्ले कर रहे हैं? बाजी तकरीबन थोड़ा अर्सा हो गया है कर रहे हैं उसको। थोड़ा अर्सा में क्या है, कितना अर्सा? तकरीबन कुछ 7-8 हो गए हैं। 7-8 साल? जी जी। चलिए माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सो आप चारों को खुशामदीद शो में। और नाज़रीन आपका भी कोई सवाल या कोई फरमाइश हो तो आप 051-410-2357 पे कॉल करके पूछ सकते हैं।
अच्छा, उस्मान उल हक, जी फिल्म मेकर, फोटोग्राफर, स्कूबा डाइवर, और ये आपकी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, बड़ा Wildlife मुश्किल होता है। सो इतने सारे शौक एक इकट्ठे, इसलिए इतने सारे शौक इस तरह इकट्ठे हो गए क्योंकि जो मेरा एक्चुअल प्रोफेशन है वो इससे भी मुश्किल है। वो क्या है? मैं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ, फेस का सर्जन हूँ, एंड आई एम एन एसोसिएट प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ वाह मेडिकल कॉलेज में। अच्छा, तो वो हमारी इतनी स्ट्रेसफुल जॉब होती है कि हमें डी स्ट्रेसेस चाहिए होते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। डी स्ट्रेसेस के तौर पे मैंने स्कूबा डाइविंग शुरू की और नेचर में जाना शुरू किया और वाइल्ड लाइफ फिल्मिंग स्टार्ट की। तो इनको इन हॉबीज को एज ए डी स्ट्रेसर में लेता हूँ अपनी मेन जॉब से हटके। अच्छा, आपकी मेन जॉब जो है वो आप दोबारा से बताएं, हाँ। किस टाइप की सर्जरी फेस की होती है? फेस की सर्जरी, हमारी स्पेशलिटी का नाम है ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। तो मैक्सिलोफेशियल हम फेस के कैंसर्स, कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज, फायर आर्म इंजरीज, एक्सीडेंट्स, ट्रॉमास, एस्थेटिक सर्जरी, ये सारी हमारी डोमेन में आती है। फेस डिस्टॉर्ट हो जाए किसी एक्सीडेंट में, उसको ठीक करना, जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। मतलब वापस रिपेयर करना उसको। वापस रिपेयर भी करना, और कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो रिपेयर के काबिल नहीं होती वो जगह वहाँ पे ना, एक्सीडेंट हुआ, खुदा ना खास्ता सॉफ्ट टिश्यू गिर गया, बोन्स गिर गई, तो जिस्म के किसी और हिस्से से लेके वहाँ पे लगाना, ये सारी हमारी स्पेशलिटी में आता है। ओह माय गॉड, आई कैन इमेजिन कि वो किस टाइप के केसेस आते होंगे, और आप मतलब डॉक्टर होने के साथ साथ इंसान को होता तो है ना ये क्या हुआ है। बिल्कुल, और दूसरा नाजुक इसलिए है कि चेहरा जब आप किसी से बात करते हैं सबसे पहली नजर उसकी चेहरे पे पड़ती है। बिल्कुल। तो चेहरे में अगर जरा सी भी बिगाड़ हो तो वो दूर से नजर आ जाती है। तो हमारा काम सेंसिटिव भी है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी है, और हमारे वर्किंग आवर भी लंबे हैं। तो जब इधर से बिल्कुल भर जाता है दिमाग, फिर बंदा कहता है कि चलें अब डी स्ट्रेस होने जाएं, रिलैक्स करने जाएं, तो फिर मैं नेचर में जाता हूँ। और ये बर्ड वॉचिंग और एनिमल वॉचिंग पहले हम देखते थे, फिर अब इनकी तस्वीरें खींचना शुरू कर दी, अब उन पर छोटे छोटे क्लिप्स बनाते हैं और वो हमारी जगह जगह यूज़ होते हैं। इसी तरह स्कूबा डाइविंग मैंने इसलिए स्टार्ट की कि स्कूबा डाइविंग के बारे में कहा जाता है कि इट्स अ वेरी गुड रिलीफ फॉर एंजाइटी एंड डिप्रेशन, और आपको बिल्कुल रिफ्रेश करके ले आती तो है। इधर कहाँ पे स्कूबा डाइविंग होती है? पाकिस्तान में कराची में बहुत ज़्यादा Okay. है, खानपुर डैम पे और मंगला डैम पे बहुत लिमिटेड सी है। लेकिन मैं जब सऊदी अरब में था, किंग अब्दुल्ला मेडिकल कॉम्प्लेक्स में काम कर रहा था एज ए सर्जन, तो हमारा हॉस्पिटल बीच के बिल्कुल करीब था। अच्छा, और वो मुझे सबसे एक्सेसिबल वहाँ चीज़ मिली कि वहाँ गर्मी इतनी होती है, तो आप समंदर के नीचे चले जाएं तो खूबसूरती भी है और ठंडक भी है और आराम भी है। और जो चीज़ मुझे स्कूबा की सबसे अच्छी लगती है, पता नहीं कितना आपको इंटरेस्टिंग लगे, वो होता है कि आप बोल नहीं सकते और नीचे लोग भी नहीं बोल सकते, हाँ। आप इशारों से लेते हैं। नहीं मैं तो देखिए, खामोशी में बड़े मजे की है। नहीं आई थिंक इट्स वंडरफुल। मुझे याद है, मैं ये माली का जो नहीं है आपका मालदीव्स, वहाँ पे ऑब्वियसली वहाँ तो गाड़ियाँ होती नहीं, आप बोट के थ्रू डिफरेंट आइलैंड्स है, तो वहाँ पे स्कूबा डाइविंग उधर तो बहुत लिमिटेड, मतलब थोड़ी सी डेप्थ में जाते हैं ना, तो उधर मैंने एक दफ़ा की हुई है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो वो नीचे की दुनिया ही कुछ और है कि आपके पास इतनी तरह की फिश और क्या क्या जो ये क्या कहते हैं उसको, जो पत्थर होते हैं, कोरल्स। ओह कोरल्स, कोरल और रीफ्स मजे की जो है। बात है 95% दुनिया की आबादी ने वो जिंदगी नहीं देखी हुई। बिल्कुल। सो यू आर वेरी लकी कि आपने किया। और आपने एक दफ़ा हुआ experience मैंने, फिर मैं जब टीवी पे देखती हूँ, जिस तरह नेशनल ज्योग्राफिक का चैनल है, तो मतलब वाइल्ड लाइफ की फोटोग्राफी भी बड़ा टाइम टेकिंग होती है taking है। कि आप बैठे हुए हैं कि अच्छा वो शेर कब निकलेगा, तो मैं गोरों को बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ, तो आप भी ये करते हैं। हाँ, तो हम, और बल्कि जानवरों के टाइमिंग्स होते हैं, हाँ। और वो हमारे से थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, तो हमें बिल्कुल सुबह हमसे सुबह कैसे मुख्तलिफ होते हैं? हाँ, कैसे बताएं? ऐसे मुख्तलिफ होते हैं कि जब हम सो के उठते हैं, तो वो उस वक्त तक अपना खाना पीना तलाश तलूश करके मेजॉरिटी वो घूम फिर के वो रेस्ट करने चले जाते हैं। देखिए, सो हमें सुबह सुबह अंधेरे में फजर से भी 1-2 घंटे पहले जाके जंगल में छुप के बैठना पड़ता है अपनी जगह बना के, फिर हम सूरज निकलने का वेट करते हैं। तो जो सूरज निकलता है, सूरज की पहली किरण जमीन पे पड़ती है, चीज़ें जो हैं वो काले में से वो रंग बिरंगे रंग निकलना शुरू होते हैं, ऑरेंजेस हैं और टिंज आती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता कोई 1-2 चिड़ियाँ 1-2 परिंदे आते हैं अल्लाह की हमद बयान करते हुए, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, जानवर आ रहे हैं अपनी खुराक ढूंढने। वो सुबह सुबह निकल जाते हैं, हम लोग तो 9-10 बजे 8 बजे दफ्तर जाते हैं, वो जैसी लाइट निकलती है तो वो अपनी खुराक ढूंढना शुरू करते हैं। दैट इज द टाइम व्हेन यू कैन एक्चुअली फोटोग्राफ देम। जब वो बिजी होते हैं अपने सारे कामों में, खाने पीने में और उसकी तलाश में होते हैं रिस्क के, तब हम उनकी तस्वीर खींच सकते हैं। नाज़रीन देखिए कि जो नेचर है वो अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया उसके बिल्कुल मुताबिक चलते हैं, और हम लोग जो है सुबह 9 बजे उठेंगे, काम जो है 11 बजे, जब तक वो आराम से अपने काम करके सो जाते हैं, बिल्कुल रेस्ट ऐसी, करते बिल्कुल हैं। ऐसी दोपहर में यानी रेस्ट करते हैं। सिएस्टा टाइम है उनका। सिएस्टा टाइम है, ओके, बिल्कुल। ज़बरदस्त। नाज़रीन ऑन दिस नोट इनका चल के जो वाइल्ड लाइफ की पिक्चर्स हैं वो देखते हैं और उसके बाद वापस आते हैं।
वेरी नाइस, जबरदस्त Thank you, जबरदस्त। नाज़रीन, अंडर वाटर जो लाइफ है जिसमें सी वीड्स भी हैं, और अभी आपने क्या कहा, वो जो इस तरह की एक बुश टाइप थी, क्या एनीमून्स, एनीमून्स, हाँ जी, ओके। तो देखें क्या ज़बरदस्त आपका एक्सपीरियंस है, और वाकई में मस्ट बी ए डी स्ट्रेसर। और इट इज़ अ डी स्ट्रेसर। बड़ी इतनी यूनिक चीज़ें जो कि हम ज़मीन के ऊपर नहीं देख सकते। और नीचे जाते हैं, और जब आप समंदर से नीचे चले जाते हैं तो एक बड़ा ज़बरदस्त सहर तारी होता है, आपको हर तरफ खामोशी है, और जूं आप समंदर में गहराई पे जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता रंग भी ख़त्म होते जाते हैं, और जो मछलियाँ और जो मखलूक आपको ऊपर मिलती है वो नीचे चेंज होती जाती है। अच्छा, बड़ी होती जाती है और उसमें रंग गायब हो जाते हैं, और आपको 5 मीटर की गहराई पे जो मिलता है वो टोटली मुख्तलिफ होता है उससे जो आपको 30 मीटर की गहराई पे मिलता है। ओह माय गॉड। और 45 मीटर के ऊपर जाके आपको फ़र्क चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे डेंजरस नहीं कि कोई ऑक्टोपस या कोई, नहीं खैर वो तो सी में होता है, लेकिन ये जो दरिया में अगर जिस तरह खानपुर डैम का आपने कहा, उसमें अंडर वाटर क्या क्या चीज़ें हैं? अच्छा, समंदरी मखलूक और दरियाई मखलूक थोड़ी सी फ़र्क होती है, लेकिन होती मोर और लेस उसी तरह की है। तो ऑक्टोपसेस यहाँ पे भी हो सकते हैं, क्रैब्स भी होते हैं, लेकिन फ्रेश वाटर में छोटे होते हैं और सी वाटर में बड़े होते हैं। लेकिन मज़े की बात है, ये सारे के सारे इंसान से डरते हैं और ये हमें देख के दूर भागते हैं। मेरा ख्याल है हाँ, अभी तो इंसानों से डरते हैं और बहुत शाय होते हैं, और खासतौर पर स्कूबा पहनते हैं तो हम वी आर ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, जो बबल्स निकल रहे होते हैं, तो बबल से दूर भाग जाते हैं। वो डरते होंगे ना, ये कौन लोग आ गए हैं भाई, हम यहाँ पे भी नहीं। हम उनसे डर रहे होते हैं, वो भी हमसे डरते हैं। हम उनके लिए एलियन मखलूक हैं। बिल्कुल। अजीब गरीब हमने कपड़े पहने होते हैं और वो हमारे मुंह से बबल निकल रहे हैं बड़े बड़े, हम उनकी फिल्म बनाने आ रहे होते हैं, तो हमसे दूर भागते हैं। मैंने शार्क्स के साथ भी स्विम किया हुआ है। अच्छा। और जो मीडिया में जितना हमें बताया जाता है और फिल्मों में बताया जाता है कि शार्क्स इतनी खौफनाक हैं, वो एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं है। एंड दे आर वेरी लविंग एनिमल्स। अनलेस एंड अनटिल आप किसी को छेड़ें और उसकी स्पेस इन्वेड करें और बार बार तंग करें, तो वो जानवर 90% ऑफ द टाइम्स आपको अटैक नहीं करते। कितनी अच्छी बात की नाज़रीन कि जब तक आप जानवर को छेड़ते नहीं हैं या उसको तंग नहीं करते, वो तब तक वो अपनी दुनिया में है। तो उसको वैसे हम लोगों की सोसाइटी में है कि हम वैसे भी एक दूसरे के नर्व्स पे चढ़े रहते हैं, हर वक्त तो चढ़े रहते हैं, टीज करते हैं। तो जानवरों को भी टीज करते हैं, इंसानों को तो करते ही हैं। पर जब जानवर को टीज करते हैं तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप पे हमला करता है। जिस तरह मैं आज सुबह आते हुए सोच रहा था कि मैं वाइल्ड लाइफ देखने जंगलों में जाता हूँ, लेकिन अगर आपको आमतौर पर वाइल्ड लाइफ देखनी है तो आप रोडों पे आ जाएं। सब जंगलियों की तरह चल रहे हैं, सबके एक दूसरे के हकूक की पामाली कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अगर हम एक दूसरे को भी स्पेस दें और हम लोग जानवरों को भी स्पेस दें, सब कुछ स्पेस दें, सब कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन मुस्तकिल में आपको तंग करता रहूंगा तो आप कब तक आखिर बर्दाश्त करेंगे? वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। एंड आपसे और भी इंशाल्लाह आपके बाकी जो शौक हैं उसके बारे में बात करते हैं। और आते हैं अब अख्तर हाशमी साहब, जो कि म्यूजिक लेक्चरर हैं, सूफी एंड गज़ल सिंगर। कितने अरसे से आप लेक्चर्स दे रहे हैं म्यूजिक पे? काफ़ी अर्सा हो गया है। बुनियादी तौर पे उर्दू का लेक्चरार हूँ। अच्छा। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स कोहटा में। और मौसीकी का शौक़ भी बचपन से तबीयत का हिस्सा था। एक दरस व तदरीस से वाबस्ता घराने में आँख खोली, तो वालदा भी तदरीस के शोबे से मुंसलिक हैं, तो उस वजह से पंजाबी अदब और उर्दू ये चलता रहा। अच्छा, आप आए हैं कहूटा से? जी, और आप आए हैं वाकेंड से? मैं हाँ, वहाँ मैं काम करता हूँ, रहता मैं इस्लामाबाद में ही हूँ। तो रोज वाकेंड जाते हैं? रोज वाकेंड जाता हूँ। अल्लाह, है ना, बड़ी मुश्किल काम है। I was complaining about myself। मैं दूर से आती हूँ। नहीं। ये देखे ना, ये भी कमाल की बात है। तो अख्तर क्या सुना रहे हैं? हीर वारिस शाह के एक दो शार पेश करता हूँ। अव्वल हमद खुदा दा
विरद कीजिए इश्क कीता सो जगदा मोल मियां है तलाप ही रब ने इश्क कीता हो ते मशूक है नबी रसूल मियां ते ताब इश्क दी झलनी बड़ी औखी इश्क गुरु ते जग सब चेलड़ाए वारस शाह फकीर दियास पुजे हो हीर मिले ता कम सहे लड़ाई ते अगे हीर न किसे कही ऐसी शेर बहुत मरबूब बनाया वारस शाह मियां लोकां कमलियां नू हो किस्सा जोड़ होशियार सुनाया वेरी नाइस, माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो अक़दस ये फॉर्म ऑफ सिंगिंग जो है आपने खुद चूज़ किया या हमेशा से यही था कि इस टाइप के मैं सॉन्ग्स करूँगा? तबीयत का हिस्सा इसी तरह की मौसीकी थी। तो सीरियस तबीयत आपकी? हाँ, क्लासिकी जो शायरी है पंजाबी और उर्दू गज़ल। तो अब सीखा आपने बाकायदा? जी सीखा। आपके उस्ताद यहीं कहूटा में ही हैं? हाँ, मुख्तलिफ लोग हैं। अच्छा। दरअसल बुनियादी शौक तो कवाली का था। अच्छा। और कवाली भी की काफ़ी अरसा, तरबियत भी हासिल की, और अब जो है वो सोलो गायकी की तरफ ज़्यादा तबीयत जो है माशाल्लाह माइल। और अफजाल आपने तबले पे माशाल्लाह बड़ा प्यारा बांसुरी जो है, हीर वारिस शाह में तो बांसुरी मेन वो है, इंस्ट्रूमेंट है, बहुत प्यारा आपने, वेरी नाइस, ज़बरदस्त। तो नाज़रीन, मैं इधर इसलिए आ गई क्योंकि जो हमारी आज की चिकन फ्राइड स्पाइसी राइस जो है ठहरा वो बन चुकी है। आप लोगों को भी खाने का इंशाल्लाह मौका मिलेगा। अभी मैंने कहा टेस्टिंग तो करानी है। इसको अब हमने अच्छी तरह मिक्स, ये देखें परफेक्ट है, ये परफेक्ट बन चुकी है। और इसको अब मैं डिश में निकाल लेती हूँ। और मैं चाहूँगी कि जो आई एम सॉरी, माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, इतने ज़्यादा कभी कभी मेंटल ब्लॉक आ जाता है, बिल्कुल जिस तरह नहीं होता, आप माइंड जैम हो जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अच्छा आपने कहा कि एक तो जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है, स्कूबा डाइविंग है, और तीसरा आपका जो शौक था वो था फिल्म मेकिंग। हाँ, फिल्म मेकिंग कैसे? अभी इसी तरह फोटोग्राफी करते करते हमने देखा कि अब आजकल जो डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर वीडियो ज्यादा देखी जाती हैं, रील्स देखी जाती हैं। पहले हमने छोटे छोटे क्लिप्स बनाने शुरू किए जानवरों के, परिंदों के, अपने ट्रिप्स के, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हमें इससे आगे पजीराई मिलती गई, प्रोजेक्ट्स आ गए, WWF की तरफ से आ गए, कुछ और एक दो प्रोजेक्ट्स मिल गए, उनके लिए छोटे छोटे हमने फिल्म्स कंपाइल की। तो अब हम काफ़ी अपना टाइम जो है वो डेडिकेट कर रहे हैं कि हम प्रॉपर डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं छोटी सी। अच्छा। और इसी सिलसिले में हमने एक कंपनी बनाई है, उसका नाम है पाईवेफ, पाकिस्तान इंटरनेशनल
वाइल्ड लाइफ एंड इको फिल्म फेस्टिवल, जो कि हम इंशाल्लाह पाकिस्तान में अपनी तरफ का पहला होगा। अच्छा। जून में इंशाल्लाह कराची में उसको हम अपना पहला फिल्म फेस्टिवल करा रहे हैं। उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारे परिंदे और जानवर हैं जो कि लोगों को नहीं पता, जिस तरह मुझे भी नहीं कुछ पता था। ऐसे भी हैं जो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। बहुत सारे एक्सटेंट होते जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो एक्सटेंट होने के बिल्कुल करीब हैं। तो हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं अपने फिल्म्स के थ्रू, ताकि हम बच्चों को पढ़ाएं, आवाम को पढ़ाएं, लोगों को बताएं कि इतनी खूबसूरत, इतनी डाइवर्स वाइल्ड लाइफ हमारे पास है और वो हमारी अदम तवज्जो की वजह से किस तरह बर्बाद होती जा रही है। किस तरह बर्बाद हो रही है। ओके, ये मुझे बताएं कि ये जो सिंध में एक बर्ड है हुबारा बस्टार्ड जो है, वो भी सुनने में आ रहा है एक्सटिंक्ट हो रही है। वो एक्सटेंड होता जा रहा है। ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, पाकिस्तान के ऊपर से गुजरते हैं और पाकिस्तान इंडस रिवर की वजह से चंद उन साइट्स में है जहाँ पे दुनिया की बड़ी 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 माइग्रेशंस वहाँ से होती हैं। ओके। तो इनको रामसार साइट्स कहते हैं, जिसके ऊपर से बर्ड्स गुजरते हैं और वहाँ करते हैं। ओके। और उनको वहाँ सेव किया जाता है। लेकिन जो पाकिस्तान में आते हैं तो हम लोग सारे बंदूकें तान के बैठ जाते हैं। और हम ये नोट कर रहे हैं कि पिछले 3-4-5 सालों से मुस्तकिल जो परिंदे आ रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि वो भी इवॉल्व कर जाते हैं, सीख जाते हैं कि यहाँ से हमें खतरा है, इधर ना जाओ, यहाँ पे ना जाओ। नाज़रीन सोचे बर्ड्स भी नहीं आ रहे, वो भी कह रहे हैं खतरे वाली जगह। और ये जो यूएई के नेशनल्स हैं, ये एक सर्टेन टाइम में वहाँ पे आके उनका शिकार करते हैं और उनको इलीगली भी उनको नजराने के तौर पे कि हाँ जी आप जाके करें। हमारे पास हर चीज़ के लॉज हैं, लेकिन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर है। मतलब आप जब भी शिकार का सीजन ऑन होता है तो आप लिमिटेड नंबर ऑफ परिंदे शिकार कर सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं जब फॉरेन डिग्नेटरी जाते हैं तो उनको हम खुश करने के लिए और सब कुछ करने के लिए बिल्कुल ही खुली छुट्टी दे दी जाती है। बिल्कुल। और जो हमारे साहिब इक़्तिदार हैं, जिन लोगों ने इन चीज़ों की हिफाजत करनी है, वो ही सबसे ज़्यादा इसको कहते हैं मैनिपुलेट करने में और वायलेट करने में सबसे आगे होते हैं। एब्सोल्युटली नाज़ी, एक तो जब गोरे आते हैं वो भी पता है उनके ऊपर अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता जब आप बिल्कुल कारपेट बन जाए उनके सामने। बिल्कुल ऐसे ही वो कहते होंगे कि यार ये कैसे लोग हैं कि ये इस तरह एक्ट कर रहे हैं। नाज़ी आई एम सॉरी, एक आप लोगों के लिए मैंने डाल लिया। अब हमने ज़रा चेक करना है कि ये बना कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सलाद के पत्ते थे उनको बारीक चॉप कर लिया और हम इसको इसके ऊपर इस तरीके से डाल दें आप, क्योंकि ये आपका साथ में सैलेड भी हो जाएगा। आपने पिकनिक पे जाना है, घर पे बनाना है, इट्स गोइंग टू ऐड अ लॉट ऑफ टेस्ट। और जो इसकी थोड़ी बहुत ड्राइनेस है और ये बारीक चॉप किए हुए टमाटर हैं, ये मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, ये आप देख लें। और ये आप ज़रूर खाइएगा, बनाइएगा और मुझे बताइएगा अगले हफ्ते कि आपको ये जो डिश है ये कैसी लगी। सो अक्तस, अब आप बताएं क्या और सुनाएंगे अब जी, ये लाने से पहले। हाँ, एक बड़ा खूबसूरत बाबा बुल्ले शाह जी का कलाम है, उसका एक शेर मैं आपको क्या है? बाबा बुल्ले शाह की बड़ी खूबसूरत काफी है। बाबा बुल्ले शाह, बिल्कुल, जी बिल्कुल। मैं तेरे कुर्बान वेड़े आवड़ मेरे, मैं तेरे कुर्बान। बिल्कुल।
तेरे जिया मैनू होर ना कोई, तेरे जिया मैनू होर ना कोई, ढूंढा जंगल बेला रोई, ढूंढा जंगल बेला रोई, ढूंढा मैं सारा जहां वे वेड़े आ बड़ मेरे जान तू में ना जान, वे वेड़े आ बड़ मेरे मैं तेरे कुर्बान, वे वेड़े आ बड़ मेरे। शाह इनायत साईं मेरे, शाह इनायत साईं मेरे, माँ पे छोड़ लगी लड़ तेरे, माँ पे छोड़ लगी लड़ते, लाया दी लज जान वे वेड़े आ बड़ मेरे मैं तेरे कुर्बान, वे वेड़े आ बड़ मेरे जान तू भावे ना जान, बड़ मेरे। भाई जबरदस्त। इसी खुशी में आपको हम चाइनीज बिरयानी खिलाते हैं। अच्छा उस्मान ने, मैंने तो ट्राई किया, मुझे बड़ी जबरदस्त लगी, है ना, बड़े मजेदार। अच्छा आपने ना इनका मैंने देखा है पहले एक निवाला खा के ना उसको टेस्ट किया, तो खाने पीने का शौक है आपको? हाँ बिल्कुल है, जाहिर बात खाने का तो बहुत शौक है। ये ले आपके लिए, बहुत शुक्रिया। और ये आपके लिए, शुक्रिया। अफजाल आपके लिए भी, आपका नाम ही भूल गई मैं, रेहान इतने प्यारे, ये लें ये आपके लिए एंड थैंक यू। अब आपने इकट्ठे हमने मिलके इसका टेस्ट बताना है कि कैसा टेस्ट है इसका। अच्छा अब हम लोग एक एक निवाला खाएंगे। नाज़रीन को हमारे साथ कॉलर हैं, जो लास्ट में हम कॉल ले लें, नहीं है? ओके कोई बात। अच्छा मुझे ये अच्छा इसलिए लगा कि एक तो ये फ्रेश बना बिल्कुल, दूसरा इसमें हर इंग्रेडिएंट का टेस्ट अलग अलग आ रहा है। आ रहा है? हाँ क्या सब्जी खड़ी खड़ी, हम लोग खाने को इतना पका देते हैं कि हर चीज़ मिक्स हो जाती है, गुतावा बन जाता है। गुतावा बन जाता है, सो एक यूनिफॉर्म सा टेस्ट हो जाता है और अलग अलग चीज़ों को आप टेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन नीचे नाज़रीन चाइनीज करोड़ी नहीं लगती, इसमें थोड़ी सी लगी क्योंकि मैं इनकी बातों में गुम थी। आपने इसको थोड़ा सा जो राइस को खिलाना है तो बस 2 से 4 मिनट रखें, बीच में जर्दे की करोड़ी भी आ गई है। अरे मजे का बने, बताएं। सैलेड का इंडिविजुअल टेस्ट कभी इतना फील नहीं किया, यकीन करें। अच्छा हाँ, राइस का अलग से, जिस तरह सर ने बात की, थैंक यू, सलाद का। और नाज़रीन जरूर बनाएं, टड़ा वहाँ जाके आप क्लोज भी देख लें डिश का कि कितनी इसको खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। रेड ग्रीन येलो सारे कलर्स हैं उसमें, ये देखें वाकई काफ़ी स्पाइसी हो गई है। तो अच्छा अब ठीक है, देखिए ना नाज़रीन टाइम का, मैं तो सोच रही थी अभी चल रहा है शो, लेकिन एकदम से मेरे सर पे बम गिरेगा। तो उस्मान आप फिल्म मेकिंग करते हैं। अच्छा ये जो आप अंडर वाटर जो अपनी फोटोग्राफी में कैमरा यूज करते हैं, ये सेल फोन है कि कोई और कैमरा? नहीं अच्छा सेल फोन यूज कर सकते हैं प्रोटेक्टिव कवर्स के साथ। मैं ज्यादातर गोप्रो से करता हूँ। गोप्रो छोटा होता है, साथ हम उसके कवर्स हैं प्रोटेक्टिव, ताकि पानी का प्रेशर बर्दाश्त कर सके, साथ उसकी लाइट्स होती हैं गोप्रो स्ट्रोब, हाँ गोप्रो के साथ। और दूसरा जो मैं वाइल्ड लाइफ के लिए करता हूँ वो बड़ा लेंस है, वो काफ़ी इट्स क्वाइट बिग, 600 मिलीमीटर्स का, उसकी रीच काफ़ी ज़्यादा, तो वो मैं अंडर वाटर लेके नहीं जा सकता। कौन सा मेक यूज करते हैं? मैं सोनी का मेरे पास है, कलर्स बहुत अच्छे आते हैं उसके, वाइब्रेंट।
सोनी के कलर वाइब्रेंट आते हैं लेकिन सोनी वीडियो मेकिंग के लिए सबसे अच्छा है। अच्छा। और मेरा पहला कैमरा जब मैंने लिया 2009 में, वो भी सोनी था, तो मैं हमेशा से बस सोनी पर आता हूँ। वेरी यूज्ड टू द सिस्टम। ओके। ज़्यादा खा लिया। नहीं, खाना बहुत मजे का है, खुद भी ज़्यादा खा लिया। अकदस, खाने में क्या देखिए, कहते हैं कि जो म्यूजिशियंस होते हैं वो खाने के बारे में बड़े पर्टिकुलर होते हैं, ऐसा सही है? मेरे ख्याल में 2 तस्वुरात पाई जाती हैं। जितना म्यूजिशियंस में उठे बैठे और गायक लोगों में, हाँ। तो मेरे ख्याल में एक बहुत शिद्दत पसंदाना रवैया रखते हैं, यानी वो कुछ भी चलेगा वाला हिसाब है, और एक जगह पे एहतियात पाई जाती है। और इसके रीज़न नहीं समझ में आए, लेकिन मैं वैसे एहतियात पसंद है कि आपको क्या पसंद है घर में, कौन क्यों फरमाइश करते हैं खाने के लिए? वैसे तो वेजिटेरियन हूँ ज़्यादा, मतलब, लेकिन तभी दुबले हैं। आपको नहीं देखिए, इतना खुश रहे जो भी साइज, अब मैं कभी भी साइज के ऊपर नहीं, लेकिन हमारे मुल्क में एक है तो अच्छा वेजिटेरियन ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे ओके, अच्छा एक सेकेंड, ये वाला माइक ज़रा इनको पकड़ाएं, फिर बेशक लगा दें। तो हमारे साथ जो प्यारे से तबले पे हैं रेहान खोकर। कैसे हैं रेहान, आप इतनी यंग एज में ये कब से बजा रहे हैं तबला? हैं? थैंक यू मैम। हाँ, कब से बजा रहे हैं? बेसिकली ये मुझे जो सा ये गॉड गिफ्टेड है। गॉड गिफ्टेड है? नहीं नहीं, करीब करें मुंह के। अभी हाँ ठीक है। तो गॉड गिफ्टेड है जी, गॉड गिफ्टेड है। तो वैसे शौक है हमें इसका, कोई किसी को फॉलो करते हैं, कोई इंस्पायर? मेरे पापा बजाते थे, तो पापा उनको बजाते देख के तो फिर वो मैंने हाथ में लगाना शुरू किया, तो काफ़ी कम उम्र में। ओके। तो फिर सुन के मेरी लिसनिंग सेंस बहुत अच्छी थी, तो कॉपी करना मैंने शुरू किया, और करते कराते अभी यहाँ पे, और अभी मैंने इसको बाकायदा सीखना शुरू किया। तो अकदस ये आपके साथ ही होते हैं? जी, मेरे टीम साथ आपकी कुछ जो अच्छे से मेरे साथ। अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत मुअद्दब, और ये शोभा ही अदब का तकाजा करता है। अफजाल भाई भी बहुत अच्छे, बहुत शफकत फरमाते हैं, और मैं इनसे सीखता हूँ। अनाजी उस कैसे देखिए कि जब ये बजा रहे होते ना, आंखों आंखों में भी कुछ कह रहे होते हैं, अच्छा बजा एकदम से आंखें वो भी होंगी। तो अफजाल, आपका इनके साथ कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक? जी, अभी तक तो बहुत अच्छा है, इनके साथ बड़ा प्यार करते हैं, जब भी याद करते हैं इनके पास हाजिर हो जाते हैं। मुझे इनके पास सीखने का बहुत मौका मिलता है इनके साथ। ये इनका बड़ापन है, ये मुझे इज्जत देते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये मुझसे बहुत सीनियर है। ये नहीं, दैट्स वंडरफुल। एक दूसरे का एक हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तो बड़ा अच्छा लगता है। आपको गाने का शौक है उस्मान? हाँ, जब अब्बू से जूते खाने का मूड होता है फिर मैं गाता हूँ। एक लाइन क्यों सुना देना, चले एक लाइन। नहीं, मैं क्या सुनाऊँ आपको, मुझे तो कुछ ज़्यादा शौक नहीं है। काफ़ी अर्सा हो गया मैंने कुछ भी नहीं कहा। चलिए आप सोच लें, आपके दिमाग में आपको कौन सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है सिंगर्स में, फेवरेट आपका? जॉनरास पे बेसिकली तो डिपेंड करता है, मुख्तलिफ जो शोबा जात हैं। तो 3 अशखास तो ऐसे हैं कि जो बहुत कमाल हैं, क्योंकि मेरी बेसिक जो बुनियादी असास जो थी वो तो कवाली थी। तो कवालों में फिर आपको पता है कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब कवाली के अलावा भी बहुत कुछ गा गए, इतना कुछ गा गए कि आप जो कुछ भी सुनना चाहें तो मिलता है उनके। हाँ, बिल्कुल। तो उस्ताद गुलाम अली खान साहब से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, बहुत सुनता हूँ। उस्ताद मेहदी हसन खान साहब को, इसके अलावा और भी कई सिंगर्स हैं, और मैडम को मैं सुनता हूँ। लेकिन चूँकि गज़ल मेरा बेसिक जॉनरा है उस तरह, और ठहरी हुई गज़ल, तो उसमें फिर गुलाम अली खान साहब और उस्ताद मेहदी हसन खान साहब दोनों से ही इंस्पायर हूँ मैं बहुत ज़्यादा। और भी कई लोग हैं बहुत अच्छा गाते हैं। और आज के दौर के जो सिंगर्स हैं उनमें आपको कौन पसंद है? शमून फिदा साहब बहुत अच्छा गाते हैं। ओके। और भी हैं, एहसन खान साहब हैं, यंग हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। और इजाज कैसर साहब फोत हो गए 2-3 साल पहले, बहुत अच्छा गाते थे गज़ल। और भी कई लोग हैं बहुत अच्छी। जबरदस्त। आपको उस्मान कौन पसंद है? मुझे काफ़ी अर्सा हो गया मैं कोशिश कर रहा हूँ कि म्यूज़िक कम से कम सुनूं, और मुझे टाइम ही नहीं मिलता। और लेकिन ज़्यादा जो नहीं, कम से कम सुनूं। उसकी वजह है कि मैं चाहता हूँ खामोशी मुझे मिले। अब मैं खामोशी इंजॉय करना शुरू हो गया, लेकिन पहले भी मैं जब छोटा भी था तब से मैं अपने वाले साहब को देखता था, और आगे पीछे हम मेहदी हसन बहुत सुना, हमने उस्ताद अमानत अली खान को बहुत सुना, या मैडम नूर जहाँ को, जाहिर बात है। और मुझे उस तरह का म्यूज़िक थोड़ा पसंद है। आजकल का म्यूज़िक के साथ बहुत ज़्यादा मैं रिलेट कर नहीं सकता, फ्रिवलेस म्यूजिक है, याद नहीं रहता थोड़े अरसे बाद। सही। हाँ, और अक्सर कभी अगर म्यूजिक लगाओ, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मुझे बोल तो उनकी समझ नहीं आते, लेकिन कई दफ़ा वो धुन इतने मज़े की होती है कि म्यूजिक रह जाता है। बट वो इस तरह, लेकिन ज़्यादातर टाइम हमारा काम में निकल जाता है, तो इतना मौका नहीं मिलता। आपने मुझे कहा था कुछ सुना दें, सुना तो मैं आपको गाना तो नहीं सुना सकता, लेकिन मैं एक शेर है जो कि मुझे बड़ा पसंद है, जिसकी मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। अल्लामा इकबाल का शेर है, वो हज़रत इब्राहीम वाला किस्सा बयान करते हुए कहते हैं कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, यहाँ पे अगेन इश्क के ऊपर बहुत जोर है, अकल में हैफ तमाशा लब बाम अभी। सो जो भी काम करें वो आप एक लगन के साथ करें, डेडिकेशन से करें, मेहनत से करें। और कई दफ़ा आप
आपका दिल आपको एक चीज़ कह रहा होता है लेकिन वो आपको लॉजिकली समझ नहीं आ रहा होता, तो वो इश्क है, वो इश्क का एक लेवल है। तो आप जो भी काम करें इश्क के साथ करें और फिर अल्लाह ताला खुद ही रिजल्ट आपको देता है। बिल्कुल, बेशक बेशक, ज़बरदस्त। तो आपका कोई जो इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट है, किस नाम से? फेसबुक पे उस्मान उल हक के नाम से, इंस्टाग्राम पे मेरे 3 अकाउंट हैं, usman.haq.98, वाइल्ड लाइफ बाय उस्मान एंड उस्मान मैक्स फैक्स, जो कि मेरा सर्जरी से रिलेटेड है। ओके। लेकिन वाइल्ड लाइफ बाय उस्मान, वाइल्ड लाइफ बाय उस्मान पे जाएंगे तो आप ये जो सर्जरीज करते हैं, जो फेशियल डिसफिगर हो जाते हैं, तो उसके लिए भी आप इन्हें कांटेक्ट हाँ, कर वो सकते उस्मान मैक्स फैक्स है। और वाइल्ड लाइफ बाय उस्मान वाइल्ड लाइफ के लिए, और मेरे पहले कॉमन था जिसमें सारी वाइल्ड लाइफ की भी है, मिक्स फोटोग्राफी भी है, वीडियोस भी हैं, वो है usman.haq.98। वंडरफुल वंडरफुल। Thank you so much। अक़दस, आप जो है आपका फेसबुक या उस पे कैसे आपको कांटेक्ट अक़दस करें? हाशमी के नाम से ही। अक़दस हाशमी। जी, इंस्टाग्राम अक़दस की स्पेलिंग AQDAS। AQDAS, अक़दस हाशमी के नाम से इनका फेसबुक और इंस्टाग्राम है, आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अफजाल, एंड आपका बहुत शुक्रिया, नाम फिर भूल गए। रेहान का बहुत शुक्रिया, अक़दस आपका बहुत शुक्रिया, एंड उस्मान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपकी सारी टीम का शुक्रिया, आप लोगों ने हमें यहाँ पे बुलाया और इज्जत बख्शी। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और नाज़रीन, आज का शो जो है रात को रिपीट में 10:30 बजे और सुबह 5:30 बजे देखना ना भूलिएगा इंशाल्लाह। अगर आप लोग एक एक सेकंड का अपना कोई मैसेज देना चाहें ना, तो आप दे सकते हैं, एक एक सेकंड का। आप अक़दस चलें जल्दी से। जी, जैसा कि सबको मालूम है कि एक अजीब दौर से गुज़र रहे हैं हम, जिसमें हिटेड है और बेचैनी पाई जाती है। तो इसमें चूँकि मैं शोबा मौसीकी से मुंसलिक हूँ, तो मैं यही कहूँगा कि मौसीकी चूँकि रूह की ग़ज़ा है, अच्छी मौसीकी सुनें और बिल्कुल काम रहने की कोशिश करें, और बस ये मैसेज है। थैंक यू अक़दस। आप उस्मान? हाँ, जो भी काम करें दयानतदारी से करें, मेहनत से करें और अल्लाह पे तवक्कल के साथ करें। जब आप दयानतदारी से काम करते हैं, मुश्किलें ज़रूर आती हैं, लेकिन हमेशा एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। और आपकी जब आप मेहनत से और ख़ास तौर पर दयानतदारी से काम करेंगे तो दुनिया की नज़रों में तो आप बढ़ेंगे, आपकी अपनी नज़रों में आपकी इज़्ज़त बहुत बढ़ेगी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। रेहान, जल्दी से कुछ कहना चाहो, अम्मी अब्बू को हेलो कर दो जल्दी से। मैं कह रही बस ठीक है। अफजाल, मैं बस यही कहना चाहूँगा, जो भी काम करें दिल से करें और ख़ासकर अपने टीचर्स का, अपने बड़ों का एहतराम करें, बस इससे आगे। थैंक यू सो मच। एक क्विक सी तस्वीर ले लेते हैं, स्माइल चीज़, वेरी नाइस। एंड में मेरे ख्याल में आपसे कुछ सुन भी लेते हैं, फिर रात की रिपीट में जो है हम देख सकेंगे। नाज़रीन, थैंक यू सो मच, आप लोगों का शुक्रिया। आज का शो रिपीट में रात को 10:30 बजे और सुबह 5:30 बजे देखना ना भूलिएगा। मेरे प्यारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलूंगी कल सुबह K2 सहार बच्चों की दुनिया में बतूता खान के साथ, तो देखना ना भूलिएगा। सबका बहुत शुक्रिया, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। और अक़दस जो है लास्ट में खूबसूरत अपना कोई भी जो है गजल सुनाते हैं। सारे गा पधा सा धा प गरे गरे धा सा। बुलबुल ने गुल से, गुल ने बहारों से कह दिया, एक चौदहवीं के चांद तारों से कह दिया। दुनिया किसी के प्यार में, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। एक दिल रुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में। शाहे हुस्न हो, हुस्ने जहान हो, तुम बादशाहे हुस्न हो, हुस्ने जहान हो, जाने वफा हो और मोहब्बत की शान हो,
मोहब्बत की शान हो, जलवे तुम्हारे हुस्न के तारों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। एक दिल रुबा है दिल